हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4। सेट की एक्सरसाइज 1.4 में है टोटल 12 सवाल, जिसमें पहले 6 सवाल आज हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इसमें? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। देखिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन बी क्या होता है। ऐसा सेट जिसमें दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, एंड बी। ये बात अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा? देखिए, एलिमेंट्स ऑफ एक्स हम लिख देंगे एक्स के सारे एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स ऑफ वाई। तो वाई के कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3। अब 1 और 3 तो हम पहले लिख चुके हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे केवल 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ईजी है। अगला करेंगे। देखिए, ए और बी मेरे को दिया है, इनका यूनियन निकालना है। तो मुझे क्या करना है? ए के सारे एलिमेंट मैंने लिखे ए ई आई ओ यू, और बी के सारे एलिमेंट। अब देखिए, बी में ऑलरेडी ए तो मैं लिख चुका हूँ, तो दोबारा तो लिखूंगा नहीं। बाकी बचा बी और सी। ये मेरा आ गया ए यूनियन बी। अगला देखते हैं। कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको ज़रा सा हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। अभी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 का मल्टीपल यहाँ होना चाहिए, यानी 3 6 9। क्लियर हो रहा है? तो सेट क्या हो जाएगा मेरा? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। क्लियर है? सिमिलरली देखिए, बी क्या दिया है? एक्स, एलिमेंट हमारा एक्स, सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ओके, एंड लेस देन 6। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स हमारे ये लिखे हुए हैं, लेस देन 6 यानी कि ये वाले। यानी कि ये सेट कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ क्या इतना? ओके। अब मुझे इनका यूनियन निकालना है, तो निकाल दीजिए। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स या तो ए में हो या बी में हो। ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। तो पहले मैं लिखता हूँ बी के एलिमेंट्स, क्योंकि बी में देखो मिनिमम बी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ए 3 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से बी से लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। नाउ देखिए, बी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, अब ए के लिखिए। 3 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, ये सारे एलिमेंट्स मैं नहीं लिख चुका हूँ, नहीं लिखे हैं, तो लिख लेते हैं 9 12 एंड सो ऑन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यूनियन में केवल इतना ध्यान रखना है कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। आगे बढ़ें। देखिए, इसी क्वेश्चन का यूनियन वाले का चौथा पार्ट क्या है? ए, ये दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ओके, एंड 1, एक्स इज लेस देन 1, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो देखिए, पहले नेचुरल नंबर का मैं सेट लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब उसमें बोल रहा है x इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि मेरा जो x है वो इस डायरेक्शन में है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। बट देखिए, इक्वल नहीं है, तो यानी कि 1 तो नहीं है, मतलब x मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 से। इतनी बात क्लियर हुई क्या? x ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 नहीं है। तो 1 नहीं है तो क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। क्लियर। बोल रहा है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन 6, यानी कि एक्स मेरा इस डायरेक्शन में है। ये क्लियर हुआ? और इक्वल लगा यानी कि 6 से ही स्टार्ट है, 6 भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो देखिए, एक्स, एक कंडीशन बोल रही है एक्स ये है, ये, ठीक है, और एक कंडीशन बोल रही है एक्स ये है। तो देखिए, दोनों कंडीशंस कब फॉलो हो रही हैं? कौन कौन से नंबर्स हैं जो दोनों कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं? 2 3 4 5 6, 5 नंबर्स लिख लेते हैं। 2 3 4 5
6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए। इतना क्लियर हुआ क्या? अगला देखते हैं, बी में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, और एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 6 to 10। तो फिर से लिख लेंगे। अब देखिए इसमें इतना ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ। देखिए एक्स 6 से बड़ा है यानी कि 7, नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 7 से स्टार्ट होगा। और देखिए 10 से छोटा है तो 8 9 10, लेकिन 10 से छोटा है, 10 के बराबर नहीं है, तो 10 नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए यूनियन मुझे लिखना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मैंने बताया क्या होता है, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट। तो ए के सारे लिखते हैं 2 3 4 5 6, बी के लिख दें 7 8 9। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है, ए 1 2 3 बी इक्वल टू 5। 5 को देखो मैं अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं। तो देखिए ये तो मैंने प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी कि ए यूनियन 5 इज़ ए, तो बताया भी था, करके भी देख लेते हैं। देखिए ए के सारे एलिमेंट और बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो देखिए ये फिर से ए ही आ गया ना। और देखिए बी को मैं 5 लिख देता हूँ। तो ये तो मैं प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेट ए कॉमा बी ए कॉमा बी कॉमा सी इज ए, ये वाला निशान याद करिए किसका था, सबसेट का था कि नहीं था। इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिए क्या पूछा उसने, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो फॉर ए टू बी अ सबसेट ऑफ बी क्या होना चाहिए, देखिए ऑल द एलिमेंट ऑफ ए शुड बिलोंग ऑल्सो इन बी। कुछ याद आ रहा है? अगर ए को बी का सबसेट होना है तो ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए। क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं? ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, हेंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहले तो आपका ये एक आंसर हो गया, इसका आंसर है यस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है वो, ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी देखिए ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, तो ए के एलिमेंट ए बी के सारे एलिमेंट क्या है, ए बी लिखा हुआ है सी। तो ए यूनियन बी क्या हो गया आपका, ये बी हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर लीजिए, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी यही बोल रहा था, जब ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होता है, हमने अभी पढ़ा ए यूनियन बी क्या होता है, बी। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है देखिए, इफ ए is 1 2 3 4, B is 3 4 5 6, C is 5 6 7 8, D is 7 8 9 10। फाइंड ए यूनियन बी, जल्दी जल्दी करेंगे। ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, बी के सारे एलिमेंट 3 4 लिखा हुआ है 5 6। ठीक है, ए यूनियन सी पूछा, ए यूनियन सी क्या होगा 1 2 3 4, सी में क्या एलिमेंट है 5 6 7 8। ये भी आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, 3 क्या है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा 3 4 5 6 7
8, 5 6 तो लिखा हुआ है, लिख दिया ऑलरेडी। बी यूनियन डी क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट और डी के सारे एलिमेंट, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, पांचवा पार्ट क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, सही है, एक्सपेंड कर लो लॉजिक को। अभी ए यूनियन बी क्या होता था, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट। अब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट। तो लिख दो 1 2 3 4, 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 5 6, 5 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 7 8। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है। अब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, बस बात खत्म। बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4, बी के सारे एलिमेंट 3 4 लिखा हुआ है तो 5 6, सी के सारे डी के सारे एलिमेंट 7 8 9 10, 7 8 9 10। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। लास्ट पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी कि बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6, सी के सारे एलिमेंट 7 8 और डी के सारे एलिमेंट 9 10। आपका आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, बेसिकली ईच पेयर जो हमने सेट दिए थे क्वेश्चन 1 में, जो सेट्स थे मैंने लिख दिए ऑलरेडी, उनके पहले हमको यूनियन निकालना था, अब हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में क्या होता था, a इंटरसेक्शन b, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन टू a एंड b। अब हमको केवल वो चाहिए, तो देखो भाई कॉमन कौन कौन से हैं इसमें, 1 3 5 1 2 3, यानी कि 1 और 3 देखिए कॉमन है ना, तो बस वही एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली देखिए इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू और ए बी सी क्या कॉमन है, केवल ए कॉमन है, तो ये आंसर हो जाएगा। सेट हमने क्या बनाया था, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। और ये वाला सेट क्या बनाया था, 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, ओनली 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सेट क्या था, 2 3 4 5 6, और ये वाला क्या था, 7 8 9। ठीक है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये क्या कोई भी एलिमेंट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 5। अच्छा याद करिए, क्या इसी को हम डिसजॉइंट सेट नहीं बोलते थे, जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आ जाए, यानी कि ऐसे सेट्स जिनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते थे, डिसजॉइंट सेट्स। तो देखिए ये हमको एक बढ़िया एग्जांपल मिल गया डिसजॉइंट सेट्स का। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ए एंड 5, 5 को हम वैसे ही लिखेंगे अपने वैसे वाले फॉर्म में। अब देखिए क्या इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा 5। तो ये हमने पढ़ा भी था कि 5 के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन 5 ही आता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ का आपको एग्जांपल भी मिलता जा रहा है। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है एंड डी दिया है। बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, देखिए ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं, 9 और 11, 9 और 11, ये आंसर हो गया। देखिए बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में क्या क्या कॉमन है, 11 और 13। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि कॉमन टू ए कॉमा सी एंड डी,
पहले हमको क्या चाहिए था, कॉमन टू ए एंड सी, बी और सी में जो कॉमन है वो निकालेंगे। इसमें क्या करना है, जब तीनों में इंटरसेक्शन लगा है तो तीनों में कॉमन निकाल देंगे, बात खत्म। कॉमन टू ए सी एंड डी, देखो क्या का कॉमन है, क्या है कॉमन देखो भाई। पहले काम करो, इन दो में कॉमन देखो, इन दो में क्या क्या कॉमन है, 11 ही है केवल, ए और सी में देखो केवल 11 है। ओके, अब इसका इसके साथ देख लो, इसमें कितना कॉमन है, क्लैरिटी है। जो चीज़ किसी दो में कॉमन है उसको तीसरे से मैच कर लो, बात खत्म। अब इस ये देख लो कि डी के साथ कॉमन कितना है, अब ये मैच नहीं हो रहा ना एक भी एलिमेंट, तो ये अपना खाली रह जाएगा और ये आंसर क्या आ जाएगा, 5। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखें, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, 11 11, बस 11 ही कॉमन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बी और डी में क्या कॉमन है देखिए भाई, बी में 7 9 11 और डी में 15 और 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 हो जाएगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले मेरे को क्या करना है ना यार, बी यूनियन सी निकालना, तो एक बी यूनियन सी निकाला, क्या आया, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, यानी 7 9 11 13 एंड 15, ये एक नया सेट बन गया। तो इस सेट को एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैंने नाम दे दिया के, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब बी यूनियन सी को मैंने क्या नाम दिया है, के, तो ए इंटरसेक्शन के। अब बस चेक कर लो ए और के में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, चेक कर लो। ए में क्या है, 3 5 7 9 11, और के में क्या है, 7 9 11 13 15, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, 7 9 11 7 9 11, तो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन के 7 9 11। क्लैरिटी हुई। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाला एक सॉल्व कर लो, उसके बाद बाहर वाला सॉल्व कर लो। देखिए 6 में क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए और डी में क्या कॉमन है, देखिए 3 5 7 9 11, और डी में क्या है 15 और 70, भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 रह जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो सबसे पहले भाई बी यूनियन डी सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बी यूनियन डी का, बी और डी के सारे एलिमेंट्स, तो 7 9 11 13 15 एंड 17, ठीक है। अब मुझसे बोला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो देखो भाई ये पूरा एक सेट है और ये एक सेट है, ये क्या है, ये वाला सेट है, और ये पूरा सेट कौन सा है, ये वाला सेट है। इनका इंटरसेक्शन निकालना, निकाल लो, कैसे निकलेगा, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, हमसे यही पूछा है बस, है कि नहीं। तो क्या क्या कॉमन है, 7 9 11, 7 9 11, देखिए 7 9 11 इस पूरे सेट में भी है और इस पूरे सेट में भी। क्लियर हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ओके। अब देखिए भाई ये एक पूरा सेट दिया हुआ है और ये एक पूरा सेट दिया हुआ है और इनके बीच में इंटरसेक्शन पूछा है। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज ब्रैकेट विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप ए इंटरसेक्शन बी कर लोगे फिर आप उसके साथ यूनियन करोगे, क्योंकि देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट की यहाँ वैल्यू है, तो सबसे पहले आप उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन करेंगे। बेसिकली ब्रैकेट ये बता रहा है कि जो इंटरसेक्शन है वो इस पूरे सेट के साथ है। क्लियर हुआ, इंटरसेक्शन में जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट की बहुत वैल्यू, ब्रैकेट ये बता रहा है कि जो इंटरसेक्शन है वो इस पूरे सेट के साथ है, बी यूनियन डी एक सेट बनेगा तो उस सेट के साथ इंटरसेक्शन, तो हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, देखिए 7 और 9 ही कॉमन 7 9 11 तीन चीज़ें कॉमन है ना, तो ये हो जाएगा 7 9 11। अब देखिए बी यूनियन सी,
बी यूनियन सी क्या होगा, बी में सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, तो 7 9 11 13 एंड 15। देखिए सी के तो 11 13 15, 11 13 हम लिख चुके हैं। ओके ना, अब ईज के लिए क्या कर लो ना, आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसको ये मान लो, चलो इसको मान लिया पी सेट और ये क्यू सेट। अब देखिए हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में आ जाइए। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने सॉल्व किया, उसको पी माना तो हमने लिख दिया पी। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हमने क्यू माना, इसको हमने लिख दिया क्यू। अब पी और क्यू दो सेट हैं, देखिए पी यहाँ से देखिए दो सेट, एक सेट दिख रहा है, क्यू यहाँ से देखिए एक सेट दिख रहा है, इनके बीच में इंटरसेक्शन पता करना है। तो देख लो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 7 9 11, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन भाई, ए यूनियन डी, इसको मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट 3 5 7 9 11 और डी के सारे एलिमेंट 15 17। सिमिलरली बी यूनियन सी, इसको भी मैं क्यू मान लेता हूँ, तो बी के सारे एलिमेंट 7 9 11 13 और सी के सारे एलिमेंट 11 13 हम लिख चुके हैं, तो 15 हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी को हमने क्या माना था, पी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हमने क्या माना था, क्यू। तो हमें पी क्यू के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, तो बहुत आसान है, ब्रैकेट बनाइए और पी और क्यू मेरे दो सेट हैं, इनमें जो जो कॉमन है हम लिख देते हैं। क्या कॉमन है, देखो भाई 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है और 15 कॉमन है। 7 9 11 15 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आशा ही निपूर्ण विश्वास है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं। और इसी के साथ गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वंदे मातरम। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।